Hello everyone and welcome back to another video on my channel. So today we are going to create this very gorgeous party makeup look. वैसे ये बहुत ज़्यादा मिनिमल भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा ग्लैम भी नहीं है. तो आप अगर आपका अगर खुद का ही कोई रोका फंक्शन है या फिर आप साइडर हैं, गेस्ट हैं और आपको कोई वेडिंग अटेंड करना है या आपके घर पे ही शादी है तो आप ये लुक इजीली कैरी कर सकते हैं और ये बहुत इजी भी है. एंड मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी कि आप एग्जैक्ट इसी तरह से किस तरह अपना आई मेकअप या पूरा बेस मेकअप कर सकते हैं. सो एज ऑलवेज आई स्टार्टिंग विद द आइज़. सबसे पहले मैंने आइज़ को कंसील कर दिया है. आई हैव यूज्ड फॉरएवर 52 का कंसीलर इन द शेड 001. इट्स द लाइटेस्ट शेड. और सबसे पहले मैंने कंसीलर से पूरा कंसील कर दिया, देन मैंने लूज़ पाउडर से उनकी आईलिड्स को सेट कर दिया. एंड नाउ आई एम टेकिंग अ वेरी न्यूट्रल शेड फ्रॉम माई पैलेट फ्रॉम हुडा ब्यूटी की मर्करी रेट्रोग्रेड पैलेट है मेरे पास. अभी शायद वो डिसकंटिन्यू हो गया है, नायका पे तो अवेलेबल नहीं है, तो आप कहीं और देख सकते हैं. वैसे ज़रूरी नहीं आप यही पैलेट यूज़ करें, आप कोई भी न्यूट्रल शेड यूज़ कर सकते हैं. पीच, ब्राउन, लिटरली एनी न्यूट्रल शेड से आप अपना आई मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं. फ्लफ़ी ब्रश से सबसे पहले आपको अच्छे से अपनी आइज़ पे ये कलर लगाना है. स्पेशली आपको फोकस करना है आउटर कॉर्नर्स पे एंड क्रीज में एंड अबव द क्रीज. लाइट शेड्स आपको अबव द क्रीज एंड आउटर कॉर्नर ही लगाने हैं मोस्टली. अब आप देखेंगे कि जो है डार्क ब्राउन पहले भी थोड़ा सा मैंने बिल्ड किया था और अब लेकिन मैं एक छोटे ब्रश से काफ़ी डार्क ब्राउन एंड ब्लैकिश में थोड़ा सा शेड्स ले रही हूँ. काफ़ी डार्क ब्राउन लेना है और उसको आपको ब्लेंड करना है अपनी आईज़ पे. आप देख सकते हैं कि मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कंटिन्यू इसी तरह से ब्लेंड करते रहना है. डेप्थ भी देनी है, डार्कनेस भी ऐड करना है आउटर कॉर्नर में और आपको उसको ब्लेंड भी करते रहना है क्योंकि हार्श लाइन भी नहीं चाहिए हमको और हमको आई मेकअप इंटेंसिटी भी ज़्यादा चाहिए. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम ये प्रोसेस बार बार रिपीट करेंगे. इसी तरह से आपको अपने ब्रशेस कंटिन्यू हाथ में ही पकड़ने हैं और आपको जिस ब्रश की जब नीड हो वो आपको यूज़ करना है. अब मैं शिमर लगा रही हूँ. मैंने हुडा ब्यूटी की पैलेट से एक सिल्वर कलर का शिमरी शेड लगा लिया था और अब मुझे आउटर कॉर्नर में फिर से थोड़ी डार्कनेस कम दिख रही थी तो मैं टाइम टू टाइम जैसे ही हमारा मेकअप चलता रहता है तो मैं जब भी मुझे लगता है मैं करती रहती हूँ उसको डार्क. अब मैं ग्लिटर लगा रही हूँ. मिस रोज़ की ग्लिटर पैलेट से मैं ये एक सिल्वर स्टोन का ग्लिटर बिल्कुल कम लेना है आपको क्योंकि ये अगर आप ज़्यादा प्रेस करके फिंगर टिप को प्रेस करके उसमें से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारी आईज़ पे लग जाता है और बहुत चंकी लगता है. अभी आप देख रहे हैं कि वो सटल भी लग रहा है और बहुत प्यारा सा एक इफ़ेक्ट आ रहा है ग्लिटरी आई मेकअप का. और आप देख सकते हैं कि मैं अब फिर से उनको शैडोज़ को ब्लेंड करने लग गई थी एक दूसरे के साथ. अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ. फाइनली मैं थोड़ी सी सेटिस्फाइड हूँ अपने आई मेकअप से. अभी तो खैर लाइनर बचा है, लैशेज़ भी बाकी हैं. सबसे पहले मैं लाइनर लगा रही हूँ क्योंकि लैशेज़ लगाने के बाद काफ़ी गैप दिखता है. तो मैं लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ. दिस फ्रॉम कलर बार. ये मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ. कलर बार में 2 आते हैं ऐसे मैट लाइनर्स. एक 700 अराउंड का आता है और एक 450 MRP पे. वैसे सेल में दोनों ही कम पड़ जाते हैं बट ये मैं ज़्यादा यूज़ कर सकती हूँ. मुझे दोनों ऑलमोस्ट सेम लगते हैं लगाने में. आई डोंट नो बट मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता. तो मैं ये 450 वाला ही मुझे अराउंड 300 में पड़ जाता है इन सेल, तो मैं तभी परचेज़ कर लेती हूँ. आई विल एडवाइज़ आप भी ऐसा ही करें. अब मैं पूरा जो शैडो का नीचे फॉल आउट होता है उसको मैं क्लीन कर रही हूँ एक वेट वाइप की हेल्प से. वेट वाइप आपको हमेशा रेडी रखना है क्लाइंट के लिए क्योंकि आपको वेट वाइप की हेल्प तो लगती है. अब मैं लैशेज़ लगा रही हूँ. दीज आर नॉट वेरी ब्रांडेड लैशेज़. ये मैं लोकल मार्केट से ही मैंने परचेज़ की थी. बस मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मैं नेचुरल लैशेज़ ही परचेज़ करूँ और ग्लू मैं PAC का यूज़ करती हूँ. ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्लू है. ज़्यादा जो ग्लूज़ है मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं. ये सेल में अराउंड 350 का पड़ जाता है मुझे, 380-350 का. तो बहुत अच्छा प्राइस होता है और काफ़ी टाइम तक चल जाता है. तो मैं यही परचेज़ करती हूँ. आई एडवाइज़ कि आप भी यही लें. अभी आप देख सकते हैं आईज़ कितनी प्यारी लग रही हैं. आई मेकअप इज़ ऑलमोस्ट इट्स कंप्लीट. बस मैं बाद में अंडर आई शैडोज़ बचे वो तो हम बाद में ही करते हैं. अब मैं फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने लगी हूँ. आई एम यूजिंग सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र फॉर एज आई ऑलवेज़ यूज़. आप भी सेटाफिल का ले लीजिए. डैम जो है उसका एक जो डैम आता है सेटाफिल का वो तो अल्टीमेट है. इट्स लाइक द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर ड्राई स्किन
और वैसे हर स्किन पे ही ज़्यादा है। ऑयली स्किन के लिए मुझे थोड़ा मॉइस्चराइजिंग वाला ज़्यादा पसंद है उनका, सेटाफिल का ही। बट ड्राई स्किन के लिए आप डैम यूज़ कीजिए, दैट इज़ वंडरफुल। और अगर आप सेटाफिल के साथ चाहें तो आप एम्ब्रॉयलिस की क्रीम भी मिक्स कर सकते हैं। अभी तो मैंने उसका बहुत बड़ा वाला जो है बॉटल ले लिया एम्ब्रॉयल्स का, अभी 2400-2500 के अराउंड वो आता है। तो अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आई हाईली सजेस्ट कि आप वो परचेस कर लें, तो क्योंकि वो आपका बहुत टाइम तक चल जाएगा एंड फॉर मंथ्स एंड आई थिंक एन ईयर अराउंड मे बी यू विल बी कम्प्लीटली सॉर्टेड फॉर योर क्लाइंट्स फॉर स्किन प्रेप। सो अब मैं करेक्शन कर रही हूँ। वैसे तो उनको बहुत ही कम डार्कनेस थी, बट जहाँ जहाँ भी थी मैंने फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ किया इन द शेड C006। और मिलैग्रो के कंसीलर ब्रश से इन द नंबर प्रो 13 मैं यहाँ पे ब्लेंड करने लगी हूँ, क्योंकि हम बहुत स्पेसिफिक एरियाज़ पे ही करेक्शन करते हैं। अराउंड द माउथ तो मैं करती ही करती हूँ, क्योंकि मोस्टली इंडियन स्किन्स को वहाँ पे होती ही है पिगमेंटेशन। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कुछ भी कंसीलिंग करने से पहले आप सबसे पहले उनके जो डार्कनेस है उसको न्यूट्रलाइज़ करें। आज मैं इनके फेस पे फाउंडेशन नहीं यूज़ करूँगी, तो इसीलिए मैं टू फेस्ड का कंसीलर इन द शेड नेचुरल बेज वो मैं डायरेक्टली इनके फेस पे अप्लाई कर रही हूँ एज अ फाउंडेशन। मैं बहुत ही थिन लेयर यूज़ कर रही हूँ गाइज। प्रोडक्ट जो रहता है उसमें मैं पूरा प्रोडक्ट उसमें निकाल के फिर ही फेस पे लगाती हूँ। यू कैन सी कि अगर मैं प्रोडक्ट पूरा अगर उसमें से नहीं निकालूंगी और मैं डायरेक्टली फेस पे अप्लाई करती तो आपको एक मोटी प्रोडक्ट की लेयर दिखती। यू कैन सी कि बहुत पतली लेयर्स दिख रही हैं, क्योंकि मैं पूरा निकाल के प्रोडक्ट फिर ही फेस पे लगाती हूँ। और अब मैं मॉर्फी के एक बड़े वाले फाउंडेशन ब्रश से उसको ब्लेंड करने लगी हूँ। तो आपको इसी तरह से ब्लेंड कर देना। आप देख सकते हैं कि स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट मॉइस्चराइज़र जो मैं सेटाफिल एंड एम्ब्रॉयलिस का मिक्सचर यूज़ करती हूँ, वो उससे वैसे इनकी स्किन यूँ भी बहुत अच्छी थी, बट हमारे स्किन प्रेप पे भी डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं कि कितना इजीली बेस ब्लेंड हो रहा है। अगर आप स्किन को अच्छे से प्रेप नहीं करेंगे, हम मेकअप में यही गलती करते हैं कि हम स्किन को अच्छे से प्रेप नहीं करते और डायरेक्टली हम अपने कंसीलर्स एंड फाउंडेशंस लगाना स्टार्ट करते हैं। एक तो हम स्किन प्रेप नहीं करते, दूसरा हम करेक्शन नहीं करते। इसीलिए हमारा मेकअप जो है एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की तरह कभी भी नहीं दिख पाता है। सो यू कैन सी इसी तरह से आपको अपनी ब्लेंडिंग जारी रखनी है। अब मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ, उसके लिए मैं टू फेस्ड का स्वान शेड यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ द लाइटेस्ट शेड, क्योंकि उनको थोड़ा सा फेयर लुक चाहिए था। वैसे तो शी वॉज फेयर ऑलरेडी, बट उनको और जो है लाइट चाहिए था, जैसा कि हमको पता ही है। और वैसे भी हम हाइलाइटिंग में काफ़ी लाइट शेड यूज़ करते हैं, और क्योंकि फिर वो ब्लश एंड कॉन्टोरिंग के बाद बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है जब हाइलाइटिंग अगर अच्छे से हम करते हैं। आप देख सकते हैं हाइलाइटिंग की प्लेसमेंट इसी तरह से आपको इन्हीं जगहों पे ही आपको लाइट कंसीलर लगाना है। बाकी आपको पूरे फेस पे लाइट कंसीलर्स नहीं लगाने, और आपको पर्टिकुलरली यहीं पे ब्लेंडिंग करनी है, पर्टिकुलर एरियाज़ पे ही आपको ब्लेंडिंग करनी है। आप देख सकते हैं कि उस साइड थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था और इधर राइट साइड थोड़ा सा कम लग गया है कंसीलर अंडर आई में, तो मैंने फिर से थोड़ा सा लगा के एंड नाउ आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग दैट आउट। वैसे आप ज़रूरी नहीं है टू फेस्ड के ही कंसीलर यूज़ करें। फॉरएवर 52 के, मैबलिन में और भी पीएसी के, ये सब जो ड्रग स्टोर ब्रांड्स हैं, लॉरियल, इनमें भी बहुत अच्छे अच्छे कंसीलर्स आते हैं और इनकी कवरेज इज़ वंडरफुल। अगर आप सेल्फ मेकअप करते हैं या फिर आप एज अ प्रोफेशनल भी अगर आप बिगिनर हैं, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप उनमें ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनका भी लगाने के बाद ऑलमोस्ट सेम इफ़ेक्ट आता है। सो अभी मैं नेक भी करने लग गई हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम पूरा मेकअप कर लेते हैं, फिर नेक करना ही भूल जाते हैं, और फिर क्लाइंट लास्ट में बोलते हैं कल को नेक्स्ट डे पे कि कल तो आपने मेरी नेक कवर ही नहीं करी थी, मेरी नेक पे मेकअप ही नहीं किया था। तो उसके बाद से मैंने क्या कर दिया है कि जब मैं बेस करती हूँ ना, तो मैं साथ साथ में बड़ा ब्रश भी होता ही है मेरे हाथ में, तो मैं नेक पे भी सेम ही लगाती जाती हूँ। अगर करेक्शन करनी हो या फिर डायरेक्टली कंसीलर या फिर कुछ भी ऐसा कोई शेड लगाना हो, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, मेरा टाइम भी बच जाता है। वैसे बहुत अच्छी ट्रिक है ये, आपको भी यही करना चाहिए। जब आप बेस कर रहे हैं तो आप नेक भी कवर कर लीजिए साथ साथ में, तो फिर हम भूलते भी नहीं और हो जाता है। अब मैं ब्लश लगाने लगी हूँ। दिस ब्लश इज़ फ्रॉम O2O इन द शेड 001। ये पिंकिश टोन पे है, काफ़ी पिंक ब्लश है और इसमें गोल्डन शीन होती है। ये अभी नहीं दिख रहा गोल्डन, जो इसके पार्टिकल्स है वो कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहे, बट आप जब लाइव देखेंगे ना, और ये बहुत ड्यूई इफेक्ट देता है। लाइक इट बहुत ज़्यादा ग्लोइंग जो है। ऑलरेडी इनकी स्किन तो लग ही रही है,
बट अगर आप ये ब्लश लगाएंगे तो मेकअप और ज़्यादा ड्यूई इफ़ेक्ट आने लगता है। आप देख सकते हैं कि ये ब्लश कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। फिर बाद में अभी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पिंकिश लग रहा था उनके स्किन टोन पे, बट बाद में मैंने सेट भी कर दिया था। और पाउडर ब्लश जो था तो वो मैंने थोड़ा सा पीचिश एंड न्यूड यूज़ कर लिया था। तो हमारा जो ये ज़्यादा पिंक पिंक दिख रहा है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो गया था और बैलेंस आउट लुक आ रहा था। अब उनका अंडर आई देखिए, पूरा बेस देखिए, कितना ज़्यादा ब्लेंडेड मेकअप का इफ़ेक्ट आ रहा है। ये सारा स्किन प्रेप का कमाल है। और आपके प्रोडक्ट्स और जो आप थिन लेयर्स लगा रहे हो, आपकी एप्लीकेशन टेक्निक बहुत मैटर करती है। मैं अब फिर से बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट्स जितने मैटर नहीं करते उतनी आपकी एप्लीकेशन टेक्निक मैटर करती है। अभी मैं फिर से एक फ्लफ़ी ब्रश ले रही हूँ और मैंने RCMA का लूज़ पाउडर लिया है, उससे मैं सेट करने लगी हूँ। ये बहुत अच्छा लूज़ पाउडर है, स्पेशली फॉर फेयर टू मीडियम स्किन। अगर आप डस्की हैं तो आपको ये पाउडर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये फिर वाइट वाइट दिखता है सेट करने में। लेकिन अगर आप फेयर टू मीडियम हैं देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, क्योंकि इसका फिनिश काफ़ी अच्छा है। और इसी तरह से आपको एक फ्लफ़ी थोड़ा सा ब्रश लेके स्पेशली लाफ लाइन को, अंडर आई को और फॉरहेड को, या जहाँ पे भी आपको जो है ग्रीसीनेस लग रही है, आपको कवर कर देना है अच्छे से। और पाउडर से मैटिफाई कर देना है। मैं नेक पे भी लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा। सो पाउडर तो हो गया। अब मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, सेम हाइलाइटर मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल। ये मैं सब पे यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मेरा बहुत ही फेवरेट शेड है, क्योंकि ये बहुत नेचुरल भी लगता है। पर्सनली मैं हाइलाइटर की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ। आई बिलीव इन स्किन प्रेपिंग एंड यूजिंग गुड प्रोडक्ट्स। एंड मुझे ऐसे ही ड्यूई इफ़ेक्ट मेरे मेकअप में आ जाता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं हाइलाइटर से ही ग्लो लाऊं। अब मैं हल्का हल्का कॉन्टोर करने लगी हूँ और वही शार्लेट टिलबरी का जो है पैन यूज़ कर रही हूँ, कॉन्टोर पैन। दिस इज़ इन द शेड 02। ये भी फेयर टू मीडियम स्किन के लिए अच्छा है, बट अगर आप डस्की स्किन है तो फिर आपको ये शेड नहीं लेना चाहिए। आपको इससे थोड़ा डार्क शेड आता है टैन करके, आई थिंक थर्ड नंबर का नंबर 03 का शेड है, वो लीजिए आप, ये मत लीजिए। और सेम मैं जो है फिर कंटूर करके फिर मैं उसको एक बड़ा सा ब्लश ब्रश लेती हूँ और मैं अपने ब्लश के साथ अच्छे से उसको ब्लेंड कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे कॉन्टोर की जो लाइन होती है पर्सनली वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं पसंद, मुझे ब्लेंडेड लुक ही अच्छा लगता है। और आप किसी को भी देखेंगे जब कभी ब्लेंडेड होते हैं ब्लश एंड कॉन्टोर तो ही वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। आपको वो सेम ब्रश नोज़ पे भी घुमाना है, थोड़ा थोड़ा सा फेस बैलेंस्ड हो जाना है। मुझे नोज़ पे ब्लश बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, बट हाँ थोड़ी सी वार्मथ तो अच्छी लगती है। लाइक नोज़ पे भी आपको टिप ऑफ द नोज़ पे नहीं लगाना, आपको ब्रिज ऑफ द नोज़ पे लगना है। और वैसे तो उनकी नोज़ काफ़ी शार्प थी, कॉन्टोरिंग की बिल्कुल भी नीड नहीं थी, बट मैंने थोड़ा सा लाइटली वो सेम ब्रश से जो है उसको घुमा दिया था, तो उससे अच्छा इफेक्ट आ रहा था। अब मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है, मॉर्फी के ब्रश सेट में से ही है ये, और मैंने एक डार्क ब्राउन शेडो लिया है और अब मैं अंडर आई में उसको स्मच कर रही हूँ। बहुत इजी है ये, बहुत कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको पेशेंस के साथ काम करना है। अगर आप अपने ऊपर कर रहे हैं बस थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपका एग्जैक्ट ऐसा लुक क्रिएट हो जाएगा आई मेकअप का भी। और मैंने एक पतले ब्रश से इनर कॉर्नर में को भी हाईलाइट कर दिया था, उस वहाँ पे आप हाइलाइटर या फिर शेडो का कोई भी शिमरी, बिल्कुल लाइट शिमरी शेड यूज़ करना, या कुछ भी किसी से भी आप अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर सकते हैं। और अंडर आई में आप कोई भी डार्क ब्राउन या कोई भी डार्क शेड हल्का सा ब्लेंड करके उससे अंडर आई शेडो भी कर सकते हैं। अब मैं ब्राउज फिल करने लगी हूँ। ब्राउज के लिए भी आई यूजुअली यूज़ डार्क ब्राउन शेडो। मैं अपने पैलेट से कोई भी पैलेट हो उसमें से एक डार्क ब्राउन शेडो लेके, ये बेली का ब्रश है, काफ़ी शार्प है, इसी से मैं सारी सबके ब्राउज बनाती हूँ। पहले मैं शेडो लगाती हूँ, फिर मैं उसको अच्छे से लाइक स्पूली से पूरा ब्लेंड करती हूँ, तो मेरा बहुत नेचुरल लुक आता है और कभी पता भी नहीं चलता कि मैंने ये आई शेडो से पूरी ब्राउज की फिलिंग की है। तो आपको इसी तरह से करना है, लेकिन आपको स्ट्रोक्स का ध्यान रखना है कि आप बहुत हल्के हल्के करें। और कभी भी जैसे होता है कि ब्राउज़ के बाहर आ जाता है कलर, तो मैं कंसीलर ब्रश लेके पूरा ब्राउज़ के ऊपर ब्लेंड कर देती हूँ, तो वो बहुत बैलेंस्ड हो जाता है और ब्राउज़ भी बिल्कुल भी डार्क नहीं लगते, आप देख सकते हैं। तो अब लिप्स ही बचे हैं। सो मैंने वेट एंड वाइल्ड की लिप पेंसिल ली है इन द शेड चेस्टनट। ये बहुत ही प्यारा सा वार्म टोन ब्राउन है। और आपको ये ध्यान रखना है, आप जब भी आउटलाइन कर रहे हैं अपने क्लाइंट के लिप्स को, तो आपको ना आपकी पेंसिल इट शुड बी शार्प्ड। अगर आपका जो है उसकी टिप शार्प होगी पेंसिल की, तो ही आप लिप्स का शेप अच्छा बना पाएंगे, नहीं तो फिर वो बन नहीं पाता कई बार और लिप्स का शेप बिगड़ जाता है। और अच्छे से आपको डार्क ब्राउन पेंसिल, अगर आपके पास पेंसिल है ना डार्क ब्राउन कलर लिप पेंसिल, देन टू यू आर सॉर्टेड।
तो उसके बाद फिर मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की इन द शेड वीनस। ये काफ़ी पीची शेड है और उनका मेकअप ऐसा हुआ था तो ये शेड बहुत प्यारा लग रहा था। यू कैन सी गाइस, एक तो उनके फीचर्स इतने ज़्यादा प्यारे थे और फिर मेकअप के बाद तो और ज़्यादा इन्हेंस हो गए थे। गाइस यही है कि जब भी आप सही मेकअप करेंगे ना, अगर आपका तरीका सही होगा और आप चीज़ें प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोपोर्शन में लगाएंगे तो आपके फीचर्स बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं। लाइक मेकअप इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग। ये आपको आपकी जो खूबसूरती है, आपकी ब्यूटी है, इसको पूरा 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 इन्हेंस करने की ताकत रखता है। बस यही है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है और आप फिर बहुत ही अच्छा मेकअप करने लग जाते हैं इन वेरी लेस टाइम। सो लिपस्टिक में भी आपको इसी तरह से थोड़ा सा टाइम तो लगता है प्रॉपर शेप अचीव करने में, बट एक बार जब वो हो जाता है ना तो बहुत ही प्यारा लगता है। अब पूरे फेस को हम सेट करेंगे विद हेल्प ऑफ अ सेटिंग पाउडर। मैंने यहाँ पे NYX का ड्यूई यूज़ किया है। ये भी बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाता है सेल वगैरह में। और लिप ग्लॉस लगा ली थी मैंने मैबलिन की इन द शेड टोपाज। पीची लिप ग्लॉस है, बहुत ही लाइटली लगाई थी। बहुत ज़्यादा आपको लिप ग्लॉस नहीं लगानी है क्योंकि फिर वो बहुत जल्दी जो है लिप्स से हट जाती है लिपस्टिक, क्योंकि फिर पूरे लिपस्टिक ट्रांसफरेबल हो जाती है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक यू कैन सी। आई होप you guys enjoyed it, and if you like this video then do let me know in the comments and tell me what you want to see next. Thank you so much for watching.